ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुल्डाना की, जहां अर्बन बैंक कॉलोनी परिसर में बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। साथ ही बात होगी धुले की, जहां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। नांदुरा शहर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित अर्बन बैंक कॉलोनी परिसर में बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं पर नगर पालिका द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर उस क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। इस दौरान भाजपा नेता सुधीर भाऊ मुरेकर ने इन समस्याओं के समाधान के लिए पहल करते हुए मुख्य अधिकारी से चर्चा की और स्वयं उस परिसर का दौरा कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालियों पर विभिन्न स्थानों पर ढक्कन डाले जाएं और कुछ स्थानों पर मुरुम डाली जाए। सुधीर मुरेकर ने ठेकेदार को यह भी निर्देशित किया कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। इस मौके पर अमोल तायडे, मनोज जोशी, गजानन वडोदकर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। बुल्ढाना महाराज से सी न्यूज संवाददाता शैलेश वाकोडे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस के अवसर पर धुले शहर के धर्म योद्धा अनूप अग्रवाल की एबी फाउंडेशन, विक्की भाऊ परदेशी, आकाश साखला मित्र परिवार द्वारा एक सामाजिक पहल के रूप में धुले शहर के खंडेराव बाजार समिति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अब तक 500 से अधिक रक्तदान हो चुके हैं और महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद सुभाष भामरे, गोविंद साखला, विजय पाछापुरकर, आकाश दाखला और भारतीय जनता पार्टी के कई महिला और पुरुष पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त एबी फाउंडेशन, आकाश दाखला मित्र परिवार, विक्की बाबा परदेशी मित्र परिवार, मित्र परिवार यांच्या मार्फत भव्य असा रक्तदान शिबिर ठेवण्यात आलेलं आहे। त्यानिमित्त आलेले सर्व रक्तदाता, सर्व मित्र परिवार यांचं मी मनापासून स्वागत करतो, तसंच त्यांचे आभारही व्यक्त करतो। तसेच भारतीय जनता पार्टी धुळे महानगरचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र शेठ अंबाळकर, तसंच धुळे शहराचे आमदार धर्मयोद्धा अनूप अग्रवाल यांनी या कार्यक्रमासाठी बोलावा घेतला व आम्हाला मार्गदर्शन केले। तसेच आमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहिले। महाराष्ट्रातले आपले सगळ्यांचे लाडके नेते, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं दैवत आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने धुळे शहरात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने रक्तदान मोहीम जोरात सुरू केलेली आहे। अध्यक्ष आणि आमदार या दोघांच्या नेतृत्वाखाली 33 ठिकाणी रक्तदानाचा कार्यक्रम चालू आहे। तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो आहे आणि साधारणतः पूर्ण धुळे शहरात 3000 बाटल्या रक्तदान होतील अशी संकल्पना आमची सगळ्यांची आहे। आज आदरणीय लोकप्रिय नेते फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त धुळे शहरात 31 ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं आहे आणि मला निश्चित खात्री महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या मानाने धुळे शहर हे रक्तदानात 1 नंबर राहील अशी मला अपेक्षा आहे। कार्यकर्ते खूपच जोमाने कामाला लागलेले आहेत आणि आता आम्ही 4 ते 5 ठिकाणी भेटी देऊन आलो। प्रत्येक ठिकाणी 30-30, 40-40, 50-50 अशा रक्ताच्या बाटल्या आत्तापर्यंत घेऊन गेलेल्या आहेत। त्यामुळे 100+ प्रत्येक ठिकाणी राहील। 3000चा आकडा आम्ही 100% क्रॉस करू। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। माहौर तहसील के पैनगंगा नदी तट से सटे गांव धानोरा में नदी से अवैध रूप से रेत चोरी की सूचना मिलने पर तहसीलदार मुगाजी काकड़े ने जिलाधिकारी राहुल कर्डिले और सहायक जिलाधिकारी जेनीत चंद्रा दोंधुला के मार्गदर्शन में कार्रवाई करने हेतु वहां पहुंचे। 15 जुलाई को जब कार्रवाई की गई तब रेत चोरों ने 5 ट्रैक्टरों को नदी के 5 से 6 फीट गहरे पानी से विदर्भ की ओर भगा दिया। इनमें से 4 ट्रैक्टर पुलिस निरीक्षक गणेश कराड़ ने ढूंढकर जब्त कर लिए हैं। मामला दर्ज होने के बाद रेत माफियाओं में खलबली मच गई है। पुलिस निरीक्षक गणेश कराड़ ने पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उपमाप, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए छिपाकर रखे गए 5 में से 4 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। इस अभियान में पुलिस निरीक्षक गणेश कराड़, सपोनी पॉलिसिंग ब्राह्मण, सपोनी संदीप, अन्य बोइनवाड़, पोहेका गजानन चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। नंदुरबार जिले में तलाटियों की अनुपस्थिति आम नागरिकों के लिए सरदर्द बन गई है। राजस्व विभाग की इन अहम
कर्मियों की गैर मौजूदगी से ग्रामीण व शहरी इलाकों में सरकारी कार्य ठप पड़े हैं। जमीन से जुड़े दस्तावेज, फसल बीमा प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों के लिए लोग बार बार तहसील और सर्कल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, मगर समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा। किसानों का कहना है कि खरीफ की बुआई का समय शुरू हो चुका है, मगर उनके पास जमीन के अद्यतन कागज नहीं है। बीमा और सब्सिडी के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्होंने ये भी मांग की कि जिन तलाटियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। अगर स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण नहीं पाया गया तो जनता का सरकारी व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे, तलाटियों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखे और जवाबदेही तय करे। बोलो मी चंद्रकांत सोहर माजी नगरसेवक बोलतोय। इथं लोकांचे फार हाल होत आहेत। शुक्रवारपासून लोक लेडीज येतात, बिचारे घरचे डब्बे डुबे करून नवऱ्यांना जेवायचं, मुलांना जेवायचं, त्यांना शाळेत सोडायचं, इथून सायंकाळपर्यंत बसायचे नाही। इथं कोणी येत नाही, तलाठी नाही, कोणी नाही। बिचाऱ्यात उडवडीचे तर देतात, फोन उचलत नाही। लेडीज फार परेशान आहे, सगळे स्त्रिया उचलत नाही। याचा न्याय मागायला कुठं जायचं? म्हणजे लोकांनी रोज सकाळ संध्याकाळी यायचं, रोज सकाळ संध्याकाळी डबा बांधून आणि घरी जाऊन झोपायची उलटी करून। दुसरा काही उद्योगच नाही तर याला जबाबदार कोण आहे? कोणी तर यायला पाहिजे जबाब द्यायला। इतके लोक रोज सकाळ संध्याकाळ बसतात तर जेव्हा फोन लावतो तेव्हा कलेक्टर ऑफिस सांगता 15-20 मिनिटं मीटिंगा चालू आहेत। मला 8-10 दिवस झाले चक्रा मारून मारून परेशान। बोर्ड लावा ना तुम्ही, 2 दिवस येऊ नका, 4 दिवस येऊ नका, दुसऱ्यांना द्या तुम्ही। 4 दुसऱ्यांना द्या ना करा, पण इथं बोर्ड लावून द्या म्हणजे लोक परेशान होणार नाही। आपले जाऊ द्या, जेंट्स लेडीजांचे काय हाल होतात बिचारे, ते डब्बे डुबे करून नवऱ्यांना द्या तुम्ही म्हणा। इथूनपर्यंत चालेल आता मासा मी ड्रायव्हर माणूस आहे, मला ड्रायव्हिंग करायला घडी घडी सुट्टी टाकता येणार नाही मला। मी 8 दिवसापासून चक्रा मारतो, जेव्हापासून येतो 15 मिनिटात पोहोचतोय आणि कलेक्टर ऑफिसला आहे। आता लोकांचे काम करून सोडून इकडे यावं लागतं आम्हाला। सर हा विषय मुख्यमंत्रीपर्यंत जायला पाहिजे ना, हे गरीब लोकांचे हाल होत आहे। रात्री फिरून फिरून उपाशी जाऊन शेवट घरी चालला गेलो। आता मी सकाळपासून बसलोय, 2-4 लोकांच्या सह्या होत्या, त्या बी करून केल्या, निघून गेले। येतो मला मी 10 मिनिटं मला किती दिवस थांबायची, शेवट चक्कर यायला लागले। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां कन्नड़ तालुका के चुनाव में विधायक संजना ताई जाधव के शिव शाही पैनल ने शानदार जीत हासिल की है, जिनमें 15 में से 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। कल तालुका के विधायक संजना ताई के नेतृत्व में निर्वाचित उम्मीदवारों की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संघ के निदेशक, कर्मचारी और किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें ज्ञानेश्वर निकम को निर्विरोध अध्यक्ष और भगवान कांडे को उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर तालुका के विधायक के साथ साथ सहकारिता क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और पुलिस उप विभागीय अधिकारी ठाकुरवाड़ की उपस्थिति में बैठक हुई। इस अवसर पर विधायक संजना जाधव ने कहा कि किसानों के विकास के लिए संघ का हर निर्णय किसानों के हित में होगा। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कार्यभार संभालने के बाद ये संकल्प व्यक्त किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान, समय पर खाद बीज की आपूर्ति, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और संघ की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। आम्ही शिवशाही शेतकरी विकास पॅनलनी पूर्ण 15च्या 15 जागा या ठिकाणी निवडून आणल्या आणि आमचे नेते आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आज या ठिकाणी उपसभापती आणि उपसभापती यांची निवड होती। सभापती म्हणून या ठिकाणी ज्ञानेश्वर दादा निकम यांची निवड झाली आणि उपसभापती म्हणून भगवान कांदे काका यांची या ठिकाणी निवड झालेली आणि सगळ्यांच्या सहमतीने ही निवड या ठिकाणी करण्यात आली। आज तुमची निवड झाली, काय सांगाल आज तुम्ही? आमच्या नेत्या तालुक्याचे आपले आमदार संजनाताई जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यांच्या अधिपत्याखाली आमची 28 तारखेला मतदान झालं आणि 15चे 15 संचालक ताई असतील, मनोज भाऊ मार्केट कमिटी सभापती मनोज भाऊ राठोड असतील, जावेद शेठ असतील,
यांनी आम्ही एकत्र पॅनल करून आम्हाला भरघोस मतदारांना मतदान केलं. त्या मतदाराच्या विश्वासाला आम्ही नक्कीच 5 वर्ष कडा जाऊ देणार नाही. आणि आत्ताच जे आमच्या सभापती साहेबांनी सांगितलं की आम्ही 5 वर्षात काही ना काही विकासाचं काम करू आणि ताई जे आम्हाला आदेश देतील त्यांच्यापुढे आम्ही कधीही जाणार नाही आणि एकमतानं आम्ही 5 वर्ष आमचं व्यवस्थितपणे काम करू. महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही. आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.